हमारा दिमाग हमें हर पल धोखा दे रहा है, हर रोज़ धोखा दे रहा है। बस हमें उसके धोखे को पहचानना है और अपनी ज़िंदगी को बदल कर अपने एक मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ना है। धीरे ही सही एक एक कदम रोज़ लें और अपने दिमाग के धोखे को पहचानें और उसको पहचान कर आपका दिमाग आपको हर रोज़ धोखा दे रहा है, हर रोज़, हर समय, हर मिनट आपको धोखा दे रहा है। और आज इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो कैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका दिमाग आपको इस हिसाब से धोखा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। किसी काम के आप बहुत करीब होते हैं तभी आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है कि नहीं नहीं ये मत कर, इसमें तेरा लॉस है, इसमें तेरा लॉस है, इसमें तेरा लॉस है। यहां से सिग्नल आ रहा हल्का, मगर इस सिग्नल को हम फील नहीं कर पाते हैं और इसके कहने पे हम चले जाते हैं और हमें वहां धोखा मिल जाता। किसी इन्वेस्ट में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर ये सिग्नल दे रहा है कि ना बेकार है। यहां से हल्का सा आ रहा, इसको फील नहीं कर रहे हम। इसने बोल दिया कि नहीं ये बेकार है, वो सही नहीं है, वो डील बेकार है, हमने उस डील को छोड़ दिया। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया उस बुक में, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। उसमें से मैं निकाल के ही आपको बता रहा हूं। तो दिल की हम नहीं सुनते, दिमाग की हम सुनते हैं और दिमाग हमें हर पल धोखा देता है। दिमाग हमें छोटी छोटी, किसी से छोटी छोटी बात होती है तो दिमाग हमारा उसको लंबे समय तक रखता है और केमिकल लॉन्च करता रहता है उस गुस्से में, उस हिट में, जो हमें बीमार करता है अंदर से। क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप जंगल में हैं, जंगल में आपके सामने अचानक से एक शेर आ गया। तो शेर आ गया तो दिमाग ने आपको अलर्ट किया कि यह खतरा है और आपके फिर माइंड ने एक केमिकल लॉन्च किया उससे दो ऑप्शन के लिए, या तो उस शेर से फाइट करो या भाग जाओ। तो आपने क्या किया? शेर से फाइट तो किए नहीं, समझदारी दिखाए, आप वहां से भाग गए, तो वो एनर्जी आपकी यूज हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग क्या करवा रहा हमसे? अब हमने किसी से गुस्सा किया, तो गुस्सा किया तो सेम पैटर्न हुआ, दोनों रिलीज हुआ। इसने यहां से भी ट्रिगर किया और वो केमिकल भी रिलीज हुआ। और अब यहां पर फाइट तो हुआ नहीं, तो ये केमिकल हमारे अंदर ही स्टोर हो गया बॉडी में, और इसके वजह से कोई ना कोई बीमारी हो गई, जिसकी वजह से आज हम इस बीमारी के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उस बीमारी के लिए डॉक्टर के जा रहे हैं, उस बीमारी के यहाँ डॉक्टर के लिए जा रहे हैं। तो अपने दिमाग को समझना है और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करना है, तो उसका एक ही हथियार है और वो हथियार है मेडिटेशन। अगर आप ध्यान में जाएंगे तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप सच्चे मन से जब ध्यान में जाते हैं तो दिमाग आपका कंट्रोल में रहता है, क्योंकि 60,000 थॉट आपके माइंड में पर डे आता है, हर समय आता है, और उसमें 95% जो है रिपीटेड होता है। इस वजह से आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाता है, आपको पता नहीं चलता है, आप अपने दिल के कभी सुन नहीं पाते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका है मेडिटेशन करें। आप बैठ के मेडिटेशन करने का आपके पास टाइम नहीं है, जब भी आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जहां भी आपको टाइम मिले, ऑफिस में कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ जाए आराम से और अपनी सांसों पे ध्यान रखें। सिर्फ सांस के आने और जाने का, और बाकी सब ख्याल भूल जाए, कोई थॉट नहीं, सारे थॉट को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दें, भाई रुको अभी वेटिंग है, और सिर्फ उस पे करें। तो ये आपको कम बेवकूफ बना सकता है। आप इसको बेवकूफ बनाओ। अगर ये आपको बोलता है चलना, चल चल, आप इसको बोलो चलेंगे ना, बस 10 मिनट का काम निपटा के यूं चलते हैं, बस 10 मिनट का काम यूं निपटाया, यूं चल दिए। 10 मिनट बाद फिर ये ट्रिगर करेगा चलना, फिर आप इसको बेवकूफ बनाओ। आप इसको बेवकूफ बनाना शुरू करो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, ये समझ जाएगा, फिर ये आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें तोड़ता है, हमें डिसीजन लेना नहीं देता, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसका रीजन यही है कि ये हमें अच्छे से इसमें भी दो है, उसमें भी 2 भाग है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो तो चला गया, वो तो स्टोर हो गया, वो तो आपके जीवन भर आपकी जिंदगी से निकलेगा ही नहीं। जैसे अगर आपने जॉगिंग का हैबिट बना लिया, 66 डेज अगर आपने कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को कर लिया, उसके बाद तो फिर ये जो कॉन्शियस माइंड है ये आपको रोक ही नहीं पाएगा। ये आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आज मत कर, ठंड बहुत है,
क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई। अब आप उठेंगे और शूज पहनेंगे और चल देंगे। जिस तरीके से आप सुबह उठते हैं, ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, इसके लिए ये आपको नहीं बोलता ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। कभी कभी हरकत करता है, आज ठंडी बहुत है, सर्दी बहुत है, मगर जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इसकी बात सुनाई ही नहीं देती है, वो कर लेता है। तो इसीलिए ये हमें धोखा देता है और हमें इसके धोखे से बचना है। हमें अब इसको धोखा देना, जब भी कुछ नेगेटिव चीज के लिए हमें ये पुश करें, इसको होल्ड करें, टालें कि अब ये थोड़ा देर ये वाला निपटा लेता हूं, बस ये वाला काम क्लियर करके उसके बाद चलता हूं ना यार, फिर क्या, तो मैं हूं और तू है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप से बात नहीं करते हैं, इसलिए ये उसका फायदा उठाता है। जब आप अपने आप से बात करने लगेंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड से। ये सबकॉन्शियस माइंड और ये कॉन्शियस माइंड, ये इन दोनों, ये दरवान है। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये दरवान है, और ये डायरेक्ट बात आपका कब अंदर जाता है? जब आप नींद और जागे ये दोनों के बीच में होते हैं। ये कनेक्शन कब आता है? जब आप ध्यान में जाते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं तो ये बीच का कॉम्बिनेशन होता है, उस समय ये सोया रहता है, तो उस समय कुछ बातें आपकी सट से अंदर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अफर्मेशन जरूरी है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अफर्मेशन, आई एम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अफर्मेशन। अगर उस बीच में आपने बोला, वो सीधे अंदर गया, कभी ना कभी तो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच ही जाएगा। आई एम ए फेमस मैन इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ऐसे जो आप अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम ए पावरफुल मनी मैग्नेट, तो आई एम ए ग्रेटेस्ट, तो ये जब आप अच्छे अफर्मेशन बोलेंगे तो ये रोकेगा। मगर जब नींद की अवस्था में होती है, आधा नींद और आधा जागृत, उस समय आप तो एक्टिव को रहना आपको एक्टिव रहना, और उसी समय आप मैसेज दे सकते हैं। ये जो इतने लोग सक्सेस हुए हैं वो सब इसी तरीके का इस्तेमाल किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, जितने बड़े बड़े ऑथर हैं, आप उनकी बुक उठा के देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, रॉबिन शर्मा, ब्रेन ट्रेसी, इन सब की किताबें आप उठा के देख लो, आपको यही पैटर्न मिलेगा, सेम पैटर्न, कि इसको आपको धोखा देकर के ही आगे बढ़ना। क्योंकि नेचर ने सबको सब चीज बराबर दिया है, उसने नाइंसाफी नहीं किया है, उसने कहीं एक राज या खजाना कहीं छुपाया नहीं है, वो सारे हमारे अंदर है। मेरे अंदर मैं हूं, तेरे अंदर भी मैं हूं, मेरे अंदर भी तू है, फिर भी तू है और मैं हूं। इस गुत्थी को आपको सुलझाना है। ये गुत्थी सुलझ गया ना, जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सुलझ गए। और अभी तो मेरा 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ है, जब 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तो मैं एक लाइव सेशन लूंगा उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ बहुत दिन से करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं एक वो रखूंगा लाइव। टाइमिंग आप लोग कमेंट्स में बता देना कि कौन सा टाइमिंग आप लोग को शूट होगा, मैं उस टाइमिंग के, और ऐसे बात नहीं करूंगा, एविडेंस के साथ बात करूंगा। आप लोग अगर साथ देंगे तो 1 घंटे का सेशन मैं दूंगा रोज, और बात जो होगी वो सब हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, डिप्रेशन, इन सब पे होगी। क्योंकि आज जो हम बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देती है, इलाज करते हैं, बताते नहीं ना कि ये रीजन ये किस वजह से हुआ था। किसी ने बताया है? नहीं बताया। खिचड़ी खाना, दलिया खाना, रोटी मत खाना, ये दवा खा लेना और 2 इंजेक्शन ले लेना और फिर अगले हफ्ता आ जाना। अगले हफ्ते क्या, ठीक है अब तुम ठीक है जा सकते हो, नाम कटवा लो इसका। मगर हुआ क्यों था और किस वजह से हुआ था, ये वजह अगर वो मुझे लिख के दे दे तो दोबारा नहीं होगा। मगर वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि हम दोबारा फिर उनके पास नहीं जाएंगे। तो इसको हमें खुद ढूंढना, हमें खुद ढूंढना। अब मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, हो तो क्या ये एक रख दिया, अब उसको हमने अपने अंदर पाल लिया कि एक बार मिले वो, मैं उसको बताऊंगा। अब वो मिले, अब वो जो गुस्से का केमिकल रिलीज हो रहा है उसका तो कुछ नहीं जा रहा, वो हमारे अंदर पड़ा है, हमें ही बीमार कर रहा है। इस तरीके से बेवकूफ बनाता है हमें हमारा दिमाग। तो हमें अब बेवकूफ नहीं बनना है, हमें अब समझदार बन के और अपने आप को
खुद एस्टेब्लिश करना है, हर बीमारी से खुद लड़ना है और आने वाली बीमारियों को आने ही नहीं देना। और अपने बॉडी से रोज कम से कम 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा काम लें। वो काम जो आप करते हैं उसके अलावा इसको थकाने का काम करें, इसको भगाएं। अगर आप यंग हैं, मैं तो 44 का होने वाला हूं, तो मैं तो अब यंग हूं नहीं, आप लोग यंग हैं अगर, तो कम से कम 5000 कदम रोज चलें, हैबिट बना लें। आजकल हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि किक भी नहीं मारना पड़ता, तो बटन टिपा गाड़ी स्टार्ट, फुर फुर फुर। इसके वजह से हम लोग और भी ज्यादा बीमार में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा बोल दिया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। किसी का दिल दुखा हो तो इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। और आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए धन्यवाद।